बिहार में एआईएमआईएम की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले ही पार्टी के विधायक ने पार्टी का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया है और अब पार्टी के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन पर एक गंभीर आरोप लगा है। हमारे साथ खुद अभी अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल जी, आप पर आरोप है कि आप बिहार विधानसभा में अल्पसंख्यक कल्याण समिति में अपना पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। देखिए, ये सरासर निराधार, जिसको कहते हैं गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। पार्टी का कोई एजेंडा मीटिंग में चल नहीं सकता है और मैं कोई नया विधायक नहीं हूँ। चौथी बार मुझे सदन में आने का शुभ अवसर मिला है और मैं समझता हूँ सदन के नियम से और पार्टी की नियमावली से मैं भली भांति अवगत हूँ। यहाँ से कमेटी का दौरा 25 तारीख को शुरू हुआ था और ये 4 अगस्त तक होना था। दरमियान में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर का सफ़र हुआ और मामला ये है कि वहाँ सभी लोग, जब समिति जाती है, विधायक आते हैं सर्किट हाउस में, तो जनता मिलने के लिए आती है। सारे विधायकों से मिलने के लिए आए। मेरे भी कुछ लोग थे वहाँ मिलने के लिए आए और न वो जानते हैं कि मीटिंग कहाँ हो रही है, न मीटिंग से उनको कोई लेना था, न वो निजी तौर पर हमसे मिलने आए, मिलकर चले गए। मीटिंग को बाधित करने और मीटिंग में एजेंडा रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। न जाने क्यों जनाब आफाक आलम साहब ने, जो बड़े संजीदा आदमी हैं, न जाने क्यों किस बुनियाद पर मेरे ऊपर उसने इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर हमारे माननीय स्पीकर महोदय को उसने गुमराह करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलूंगा और अपनी बात रखूंगा कि ऐसी कोई बात है ही नहीं सिरे से। मामला ये, अगर लोग सबसे मिलने आए, मुझसे भी मिलने आए, तो मिलने से क्या हो जाता है? जो बैठक होती है पदाधिकारियों के साथ, वहाँ पर बता दे कोई कि मेरा कोई आदमी था या पार्टी के किसी एजेंडे पर बात हुई। वहाँ पार्टी के एजेंडे पर क्या बात होनी है? वहाँ तो होनी है माइनॉरिटी के लिए जो स्कीम सरकार चला रही है, उन स्कीमों का उस जिले में क्या हाल है, वही प्रतिवेदन लाना है, उसी पर बात करनी है। पार्टी के एजेंडे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसा कि आपने कहा अख्तरुल जी की जो अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति हैं आफाक आलम, उन्होंने अब इस मामले को जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पाले में डाल दिया है, तो आपकी जो है अब सदस्यता भी खतरे में नजर आ रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई उसमें है ही नहीं। नियम और नियमावली से मैं भली भांति अवगत हूँ, लेकिन जाहिर है जब हमारे माननीय स्पीकर साहब के सामने में कोई शिकायत जाएगी तो देखेंगे ज़रूर, मुझे पूछेंगे ज़रूर और मैं अपनी बात रखूँगा। और ये कोई मामला है ही नहीं। पहले ही बिहार में एआईएम जो है कमजोर होती दिख रही है, लगातार उनके विधायक टूट रहे हैं, आप इकलौते विधायक बचे हैं। इस स्थिति में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो क्या हालात होगी इस पार्टी की बिहार में? पहले तो ये समझिए कि कोई गड़बड़ है ही नहीं। और दूसरी बात, जिन लोगों के चले जाने के बाद आप कह रहे हैं कि पार्टी कमज़ोर हो रही है। पार्टी सिर्फ चंद विधायकों से नहीं, पार्टी जन समर्थन से चला करती है। और मैं समझता हूँ कि इन विधायकों के चले जाने के बाद हमारी पार्टी और मजबूत हुई है। लोग और आक्रोशित हुए हैं और कि हमारी पार्टी को तोड़ा क्यों गया, और लोग अगर नाराज़ हैं तो उन विधायकों से नाराज़ हैं जो एमआईएम के झंडे पर जीत कर आए और दूसरी जगह शामिल हो गए। लोगों का एक ही कहना है इनसे, जनता का, कि भाई तुमने अगर इस पार्टी को छोड़ा है तो रिजाइन करो, इलेक्शन लड़ो। उनको लोग कह रहे हैं, मेरी पार्टी का नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा लोग पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं और पार्टी के जो संगठन का जो विस्तार हो रहा है, लोगों का जुड़ाव हो रहा है। चूँकि हम देखिए, हम सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की, उन हज़ारों और लाखों जो पलायन करने वाले मजदूर हैं, उनके हक़ और हुकूक़ की, उनके बच्चों की शिक्षा की, उनके बीमार माओं की दवाओं की, सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफ़ी की। इसलिए हमारी जो दावत है वो सच्ची दावत है, हमारा जो संदेश है लोगों तक वो सत्य पे आधारित है। इसलिए हमारे साथ लोगों का मजबूत रिश्ता है, इसलिए हमको घबराने मेरी पार्टी कतई नहीं घबरा रही है और पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। तो हमारे साथ थे अख्तरुल ईमान, जो इकलौते विधायक हैं एआईएमआईएम के बिहार में, और इन पर जो आरोप है कि ये बिहार विधानसभा के अल्पसंख्यक कल्याण समिति में पार्टी का एजेंडा चलाते हैं, इस आरोप पर इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यह बेबुनियाद आरोप है और इस आरोप पर मैं आगे जो है विधानसभा के स्पीकर से बात जरूर करूंगा। आगे इन्होंने यह भी कहा कि जो भी विधायक पार्टी से टूट के अलग दूसरे पार्टी को ज्वाइन किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक किसी विधायक के टूटने से पार्टी में कोई नुकसान नहीं होता, हमारी पार्टी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए,
पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।